खाता तो भी मरता, अगर नहीं खाया तो भी मरेगा। मरेगा। हरामजादे। रोक ले भाभी, तुम हाथ रोक ले, रोक ले। अरे रोक ले भाभी, तुम हाथ रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज तक तूने मुझको माना नहीं, तूने मुझको ऐसे। अरे ये बतावा, ये पवन बटुआ क्या करता है जो उनका कहे मार दिया है? ये हमारे घरे का हमारी लड़का या चाहे हम मारी चाहे गरियाई, अच्छा ते रिश्तेदार है तो रिश्तेदार की तरह रहो। अच्छा, तो और काम है, एक कुर्सी लगा के बैठ के देख टुकुर टुकुर कि इनके घरे में क्या होता है। अच्छा। ज्यादा सयाना बने कोशिश करिया ना तो ये मुहना मुहना तो है पाथ ही देवे का जान लिया। भुला जा कि हमारा नंदोई है तू। करे श्री रामवा तोहर माटी जाए बिलाउनु गाड़ू। जब तो का हम मना के रहे कि हमार पुरना आया तई खपरी असमू लेके बिलाया हमार पतहिया दांत देखा। भाई वो भाई तब माटी होएगा तहार रिश्तेदारी, कान खोल के सुन ले है। हाँ। अबे तक समझत रहे रिश्तेदार है तू, अब भाई भुला जा कि तू रिश्तेदार है। चला जाया माटी देनु नहीं भाई, चप्पल ही चप्पल तो रुक जाइए, रुक जाइए, मेरी बहना पे हंटर चलाना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, इस जहां में मिलेगा ठिकाना। समझता था माटी देनु अब तोहार रिश्तेदारी हम निकाली था। हराम आवा, तोहार रिश्तेदारी तोहार हम निकाली। अरे मोर बिरना हो, गंगापुर में रही तब मारे, अमर बुराई गए तब मारा था। का तमार माई जिए तोते तो ये दिन देख करना लेती। माँ बाप मर गए तो कोई बात नहीं है, अभी तो तुम्हारा भाई जिंदा है बहन। ए बिटिया जीरो बिटी जीरो। अबे तो हम जियत यही तोहार भैया जिये तो तू चिंता काहे करत यहाँ प्रधान। यह है रिश्तेदार, पैसा तो ले जाके भाई बिटिया बोल दे। ये हमारी कमी नहीं है कजरी, हाँ ये कमी हमारे बाप की है। ये माटी दोनों अपने घर में चाहे मारी डावे चाहे काट जावे, हमारे आँखी के आगे मारता है। हम छोड़ावत यही, हम बोलत यही कि काहे बरे मारता तो माटी दोनों हम कम मारता है। ये रिश्तेदार ऐसे रिश्तेदार हम करना चाहिए। रिश्तेदार है कि लैला रहा या तो हमारी घर। हम कहते यही भैया, जब ये माटी देवडो हमका कहते मार के निकाल दे, कहा जा रात कली आते हमारा तो और कौनो वास्ता नहीं है। तो ये क्या करे आए आवे के बाद छोड़ा वो भाई माटी देवडो तो हमका मारा था। हमका मारे के बाद छोड़ा भैया, भाऊजी का मारे नहीं बहन, आज के बाद ये हाथ उठाने के काबिल ही नहीं रहेगा। इस हमारे बंदूक में
दो जिंदगी दो मौत बंद है। भैया आज फैसला हो जाएगा। भैया हम तो कहत यही, जब ये हमका कहा कि तोरे जैसे मेहर हमका न चाहिए तो इनके जैसे मनसेदू हम को न चाहिए। ए भैया हम तो कहते यही, अब भैया इनका मार दवा। बहन तुम चिंता मत करो। इस प्रकार ये हरामजादे दो टके के इंसान हमारी बराबरी कर रहे हैं। आज ही तुम्हें मालूम होगा। अरे बहन के लिए रिश्ता मैं चाहे जहां ढूंढूंगा, लेकिन तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुकिए रुकिए, प्रधान रुक जाइए, रुकिए रुकिए, प्रधान रुक जाइए। गोली इस पे तुम चलाना नहीं, घर से गोली चलाने की कोशिश किया तो सकता हमारा नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे। नाम क्या है तुम्हारा, बता दे मुझे। किस लिए मुझको तूने लिया घेर है। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बताने में करिए नहीं देर है। क्या नाम है तेरा और क्यों मुझे घेर लिया है? मेरा नाम, यानी कि तू मेरे परिचय जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ मैं तेरा परिचय जानना चाहता हूँ। मैं इस इलाके का खूंखार डाकू, मैं इस इलाके का खूंखार डाकू। लोग मुझे डाकू भीमा सिंह कहते हैं। नहीं भीमा सिंह, डाकुओं से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। हकीकत बताओ, चेहरा क्यों छुपाया है रे? मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। दाल में काला नहीं, निगाहें उठा कर देखेगा तो तुझे पूरी दाल ही काली मिलेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ तू चेहरा क्यों छुपाया है? असल माँ बाप के हो, एक माँ बाप के पैदा हो, तुम्हारे माँ की कसम है। तेरे मैं चेहरे का दीदार करना चाहता हूँ। वाह राम प्रकाश, निकला तो बड़ा पक्का खिलाड़ी। अगर तू मेरी माँ की कसम नहीं देता, इस चेहरे से नकाब नहीं हटता। और आज इस चेहरे से नकाब हटेगा तो तू जैसा प्रधान आज बेनकाब हो जाएगा। निगाहें उठा कर देखो राम प्रकाश, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने। मुझे पहचाना? परमात्मा, या परमात्मा, ये तो मेरा भाई आकाश है। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी आज, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि मेरा छोटा भाई डाकू बनकर घूम रहा है। आकाश, कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी जो तू आज जंगल की बिस्तर खाक छान रहे है? ये आपकी मेहरबानी है, ये आपकी मेहरबानी है कि जो एक सीधा साधा आकाश आज डाकू भीमा बन गया। मेरी मेहरबानी? आपकी और आपकी पत्नी कजरी कंठी वाली की मेहरबानी है। मैं भूखा प्यासा अपनी भाभी के पास पहुंचा, उस समय आप घर में मौजूद नहीं थे। आपके आने के बाद भाभी माँ ने क्या कहा? हाँ हाँ, भाभी माँ ने आपसे क्या बताया, जरा उसको आप बता दीजिए। आकाश, 2 दिन के बाद मैं जॉब वापस लौटा तो तुम्हारी भाभी ने कहा कि आकाश आया था और खाना के बहाने मेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। मैंने किसी प्रकार से भागकर अपनी इज्जत को बचा लिया
ऐसा भाई कमीना मैंने जिंदगी में देखा नहीं था। क्या तुमने ऐसा किया? जो ये आकाश ऐसा कभी ख्वाब में देखा नहीं। जो आकाश अपनी भाभी को भाभी नहीं बल्कि जब बुलाया तो भाभी मां कहकर बुलाया। जरा सोचो भैया कि एक बेटा अपनी मां के साथ कैसे गलत काम कर सकता है। ये आकाश भाभी की इज्जत लूटने नहीं गया था बल्कि आकाश भूखा प्यासा अपनी भाभी के पास एक टुकड़ा रोटी मांगने गया। वाह कजरी। भाभी ने कहा कि अरे आकाश तू भूखा है, तू प्यासा है। अरे प्यासी तो मेरी रंगीन जवानी है, मेरी जवानी की प्यास बुझा दे। आकाश तेरे पास 2 औलाद हैं, हो सकता है कि मेरे भी पास एक औलाद हो जाए। वाह कजरी। मैंने उसकी बातों से इनकार कर दिया भैया। तो उसके बदले में आपने मुझे क्या सिला दिया, क्या सिला दिया आपने? वाह कजरी, मेरा भाई भूखा प्यासा तुम्हारे दहलीज पर आया तो तुमने खाना नहीं खिलाया, लेकिन क्या कहा कि मेरी जवानी की प्यास बुझा दे। अरे हरामखोर, जब मुझसे संतान तेरे पैदा नहीं हुआ तो देवर से संतान पैदा होगा। अरे नालायकिन, तुम जैसी कमीनी औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था कि जो मेरा भाई बेटा, जो मेरा भाई आज तुम्हें माता के समान मानता है, मां का दर्जा देता है, और उसी के साथ दुराचार बेविचार उससे करने की कोशिश किया। नालायकिन, पापिल, तेरी तो मैं सूरत नहीं देखना चाहता हूं। मेरे भाई आकाश इतनी बात सुनते ही उसी प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ मैं थाने पहुंच गया। तुम्हारी बीबी बेटे के हुर में वो थाने में बंद थी। थाने पहुंचा और थाने से छुड़ा कर लाया। रास्ते में उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहा। खुदा न खास्ता एक पागल हरामखोर आकर उसकी इज्जत को बचा लिया। और आप उस पागल को नहीं पहचान पाए। कैसे पहचानेंगे भैया? आपकी आंख में तो पाप का पर्दा पड़ गया था। वो पागल कोई दूसरा नहीं भैया, वो पागल कोई दूसरा नहीं, वही पागल तो आपके सामने खड़ा है भैया, वही पागल खड़ा है भैया। या परमात्मा, या मेरे मालिक, मेरा भाई पागल हो गया और पागल हो करके भी अपनी पत्नी की इज्जत बचा लिया। भगवान, कौन सा दिन मुझे दिखा रहे हो कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहूं। बड़े भैया, अरे ये नहीं जानेंगे कि आपका आकाश पागल कैसे हो गया? मैं तो तुम्हें अच्छा भला छोड़कर आया था बड़े भैया, लेकिन तू पागल कैसे हो गया? ये आकाश मेरी गीता बीमार थी भैया। बीमार थी? मैं अपनी बड़ी बहन राजकलिश के यहाँ से 2000 रुपए कर्ज लाया था भैया। अरे नालायक, 2000 का डेली मेरा पेट्रोल जल जाता है। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा कि 2000 के लिए जीता मर रही है? भैया मैं आपसे क्या बताऊं, 2 भाई के बीच में तीसरा कोई और था। वो थी मेरी भाभी माँ, और भाभी माँ पैसा देने नहीं देती भैया। 2000 रुपए कर्ज लाया है आकाश और दीदी को नहीं दे पाया। उसी पैसे के लिए दीदी राखी के दिन आई
और मिठाई में जहर मिलाकर मुझे खिला दिया भैया। ये आपका आकाश मरा नहीं भैया, बल्कि ये आपका आकाश पागल हो गया भैया, पागल हो गया भैया। अरे रात खुली हरामजादी, मेरा बाप शादी किया तुझे दहेज नहीं दे पाया। जब मेरे यहाँ आती थी मैं 2-4 हजार रुपए दे देता था, सम्मान बचा रहे, लेकिन बदले में तूने क्या दिया? मेरे भाई की जिंदगी से खेलना चाहा। अरे पापिन, उन भाइयों से पूछो, उन भाइयों से पूछो जिनके पास कोई बहन नहीं है। बड़े भैया, ये आपका आकाश जब डाकू बन गया भैया, एक बंदूक उठाया, बंदूक उठाने पर इस आत्मा ने आवाज दिया कि आकाश क्या करने जा रहा है। एक भाई होकर अपने भाई के सीने पर गोली चलाने जा रहा है। ये हाथ कांप गया भैया। ये तो औरतों ने मेरा बस घर उजाड़ दिया भैया। अरे बरसों बाद मिले भैया। कम से कम आज इस अपने भाई को अपने सीने से तो लगा लो भैया। मेरे भाई दूर मत जाओ भैया, इस आकाश को अपने सीने से लगा लो भैया। भैया भैया बड़े भैया, मैं आपने मेरी गीता की इज्जत लूटना चाहा। अरे आपके दिल की तमन्ना अभी आपकी हविश पूरी नहीं हुई भैया। लूटो मेरी गीता की इज्जत, लूटो मेरी गीता की इज्जत, जरा मैं भी देखूं कि मेरा भाई की। परमात्मा, जिसे मैंने अपनी बेटी का दर्जा दिया, बेटी माना, उसी के साथ मैंने दुराचार करने की कोशिश किया। बहू, मुझे क्षमा कर दो। बेटी, जो कुछ हुआ वो अनजान में हुआ बेटी। ठीक है भैया, मैं आपको क्षमा करती हूँ भैया। मैं आपको भला क्या कह सकती हूँ। बड़े भैया सर देखो, अपना पवन भी है, पवन मुन्ना जीजा जी हैं। जीजा जी, आप तो दयालु रिश्तेदार हैं, दया के सागर हैं। आपको मैंने बहुत कुछ कह दिया। जीजा जी, हो सके तो इस सगा भागे को मुझ माफ कर। छोटे भाई, गलतियां तो हर इंसान से ही होती है, कोई बात नहीं है। तूने अपने गलती का प्रायश्चित किया और मैं तुझे माफ किया। आप कहते हैं हम दयालु हैं, दया के सागर हैं। मैं कल भी दया का सागर था और आज भी मैं दया का सागर हूं। हाँ जी, पवन बेटे पवन। दादा, हम तो हटा बिटवाए, हम तो तुम्हारे दुश्मन ही दादा। नहीं बेटा, एक औलाद के लिए मैंने जिंदगी भर तरसा है। मैं दुश्मन नहीं कहता हूँ, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरे बेटे हो। मेरे सीने से लगकर मेरी तड़पती हुई आत्मा को शांति दे बेटे, शांति दे। अरे तू पागल हो गया है? अरे मैं तो तेरा पापा हूं,
मुझसे कहीं लाखों गुना अधिकार तेरे बड़े पापा है। जा, मेरा आदेश है, जा अपने बड़े पापा के सीने से लग जा बेटा, जा मुन्ना। बेटा, दादाजी, दादाजी। या परमात्मा, मैंने एक औलाद के लिए जिंदगी भर भटका, लेकिन मुझे औलाद नहीं मिला। बड़े भैया, अरे आप चिंता क्यों करते हैं? आज तक आप सिर्फ एक औलाद के तरसते थे, लेकिन निगाहें उठा कर देखो, आज आपके सामने आपकी दो दो औलाद खड़ी हैं भैया। आकाश, अगर तुम्हें इतराज न हो तो आज के बाद मैं अपनी पूरी जायदाद का मालिक, आज से अपनी पूरी जायदाद का मालिक मैं पवन कुमार को बनाता हूं। बड़े भैया, इस दौलत से कहीं लाखों गुना कीमत मेरे भाई की है। आप जो कुछ कहेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन बड़े भैया, मैं राजकली और कजरी कंठी वाली का दर्शन करना चाहता हूं भैया। अवश्य, अवश्य जीजा जी। पवन कुमार बेटे, हाँ भैया, जाओ राजकली और कजरी कंठी वाली जिस कमरे में छिपी हो, उन्हें घसीटते हुए मेरे पास आओ। ऑर्डर, ऑर्डर। यही खड़ा बाटा देखा था कावा होता है। हाँ, खड़े खड़े देखा था। हाँ, इनके मारी में दिमाग खराब हो गया है। कावाई होता है। नहीं तो का नहीं पता का होता है? कावाई होता है। ये होता है भरत मिलाओ। कब हो गया देखे यहाँ दशहरा के बाद आवत हम नहीं जाए, है? हम का जीव नहीं देखा हुआ जावे हम जानते हैं जो नहीं समय के बात करती है प्रतापगढ़ में, तब ऐसे भीड़ कम हो गई है। यहाँ वो एक दिन जाना कि रामायण हम नहीं जानी, लव कुछ कांड होए किकरे साथे, प्रेमा के साथे, बहन तो के मेहरारू के साथे। तू हमका दुआ देता है कहो, हम कहा तो का गरिए उठते ही, हम तो कहते ही। हम सबसे पहले अपनी बहनी से मिलब। राजकली यह रवा। जवन हाथ है देखतिया, अगर एक थप्पड़ लागत बत्तीसी बाहर हुई। हाँ, अच्छा बहन गंगा माई कहे उल्टा बहती है। के कहे तो का कहे के जवन तू रेलवे के डब्बा जुटी यहाँ ओका हम सब समझते। रजकलिया आज तक कब दूबी चुनचुनी नहीं छुआया, अब आज हमको धागे ठेल दिया, कहूँ हाथ टूट जाता। आज हम जानती है हमारे निमोनिया हुई है। निमोनिया? हाँ जान तू निमोनिया का हो तो भैया? है हारमोनिया निमोनिया गदेलन के ज्यादा होत। आप तो सज्ञान है। हाँ सज्ञान तो ये का लड़किया ही हम है? तोरे सारे टीवी हो गए है।
प्रेमा का पुत्र तोहरे टीवी हुई का कहा थी सुगर सुगर हाँ। अरे ये जवन खाद पियत हो का जल्दी याद आवत हो करे हम जानी था हमका जी बतावा अरे ये भैया हो कटना जरे पेड़े पे टांग दे थी खाए ले तो फिर पहन ले थी हाथ पहुंच के हम कैसे सिखावा रचकलिया हमें ही बताओ तो का कवन कमी कीन कुछ नहीं भैया जब तैयावत रहे 1000 2000 3000 रुपये तो है हम दे देते रहे काहे बदे तो हमारे बाप के सम्मान बच्चा रहे आए तो कौन कमी भाई जो तू मेरे भाई की जहर खियाऊ कौन था झरक नाती का हतरान भैया मैं कह रहा था अरे आकाश भैया हाँ अबे तू जिया था हाँ ही तुम्हारी मेहरबानी है जहर खियाओ लेकिन थोड़ा से कम मिलाए रहो भैया कहाँ चला गया हम बाहर चला गए विदेश चला गए कमाए कमाए के लौटे तो सोचे अपने दीदी मेरे कुछ ले आई हमका मालूम है काहे कि तू राखी गए रहो तो का कुछ दे नहीं पाए हम हमका मालूम है कि हमार भैया कमाए के आ जाए तो हमारे बड़े बनारसी साड़ी जरूर लेके कहाँ है भैया देखा गाड़ी प्लदी है का भैया झुटकावत है गाड़ी का तो लौकते नहीं है तनको बड़े भैया से सही सही बता दे बड़े भैया जो पूछ रहे हैं उसको बता ऐसे परत जे अगवारे पछवारे घूमत हु के तत्व ठीक रहा हमका बतावा कौन कमी भय जवन जहर खिया हो खड़े खड़े मरवावा था अब मुझकी चाहता था बता दे जल्दी बोल हम सीधे का सीधे ही और टेढ़ बड़े टेढ़ो वही भैया हाँ हम कैसे कहे हम कैसे न करे चाहिए हमरे मन से 2000 रुपया ला रहे हैं हाँ वही 2000 रुपया नहीं देते रहे यही बात जहर खिया दियो देहन नहीं देहन भैया देहन लेकिन मेरा अपमान करके काहे के मतलब तो है अपमान करके तो का रुपया देहन हमका मार के देन भैया अच्छा रुपया देन यही बरे यही बड़े हमरे गुस्सा लागे हाँ और दौलत के नशे में मैं आंधी हो गई थी मैंने नालायक। सोचा इसकी कहानी खत्म कर दूं अरे नालायकिन राजकली उन बहनों से पूछो कि जिनके पास भाई नहीं है रामजादी बहन देश परदेश में रहती है लेकिन अच्छा सूत्र के दिन अपना किराया भाड़ा लगा करके भाई के दरवाजे पहुंचती हैं और भाई के हाथ में हेलो अंशुमन के मम्मी जी 11 रुपया दे रही हैं अंशुमन के मम्मी जी 11 रुपया देत यहाँ कहत यहाँ का बच्ची भौजाई केहू को होती जोन तू भौजाई कहन चलत रहू हूँ अब प्रधान जी आपसे कहत यहाँ अंशुमन के मम्मी का कहती है कहत यहाँ प्रधान जी से कह दिया अपने बहनी की सुधार ले इनका हमरे तरफ से दिकोर्रा मारा बाकी है बोला हु का मारा था दुकान पे 20 रुपये तो ले करे तो 11 बोले ही 11 रुपया पुरस्कार हाँ हमारे
अनन्या बिट्टी की तरफ से, अनन्ना, अनन्या बिट्टी की तरफ से 11 रुपया पुरस्कार आया भगवान है। करे उनको उम्र बढ़े। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। यहाँ बा बिटिया बहन सब देखत यहाँ तो हाल चालो चलन जो ने लायक तू बाटू और तोहरी वजह से हमारो हंसाई होती है नौ लायकी के करे कहे पे ऐसा कहे रे बता दी आज तक जौन की ना हमका इतना ना करे चाहिए, लेकिन ये भाऊजिन के कहे मत की ना। ए रंडवा, ए हर जइयो पचहिया हुआ। आ बोला भाई पियाऊ, बोला हाथी, बोले थी हाँ भाई बहन नहीं निकल पाता तो रंडो हमका भी जब घसी जाती है। यह यार बहनी दीदी अरे बहन बिटिया कौन कम यही पहले ही बतावा। बहन बिटिया आई जाई तो कहा था कि जात आई रह जा, कहा था जात आई 1 किलो मुर्गा गोश्त लावे खवाई दे। भैया बहन बिटिया घरे दुआरे आवे, अगर इनका पानी पत्ता कायदे से उठावा बैठावा पानी ना पूछा खाए पिए का तो कुप्पा मुंह फुलाए ले है। कहिया हमरे भौजी हमका देख के जरा कम आई, गलत कहा तो बताए।